हालेलुया। आओ सब वचन के आदर के लिए खड़े हो जावांगे। असीं चाहुंदा हाँ बाकी समा साडे सेवक भाई हुणां कोल है, जद असीं वचन के आदर लिए खड़े हाँ। बाकी समा उन्हां कोल है, जिवें प्रभु दा आत्मा उन्हां दी गवाही करे। सब नूं जय मसीह की। हालेलुया। सब नूं जय मसीह। थोड़ा जिहा बचन च देखांगे। माफ़ी चाहते हैं अपने मास्टर भाइयों के कोलों, इत्थे अगे जगह नहीं हैगी चेयर लाने के लिए, इसलिए अगे नहीं बुलाया क्योंकि उत्थे कंफर्टेबल बैठे हैं, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। और दूसरा ही इस परिवार के लिए अपने दिल तो दुआ करते हाँ, प्रभु पिछे जो जी रहे हैं उन्होंने शांति तसल्ली और हौसला देवे, और बाकी रहिंदे जीआं नूं अपने वचन नूं पूरा करन दे लई किरपा बख्शे, ताकि जो वचन नूं पूरा करते हैं तदे सानूं दूसरे पासे जीवन मिलता है। ये सामने हो सकता कई नवे भाई भैन हाँ जिन्होंने पहली बार सानूं संगति दा करदे सुनन, और तुहाडे आउण दे लई बैठण दे लई सुनन दे लई तुहाडा धन्नवाद करते हैं। और ये प्रार्थना करते प्रभु तुहानूं आशीष बरकत देवे। तकरीबन सब कई हैं जो जानते हैं, जो नहीं जानने वाले भी दसना चाहता है। असीं इत्थे सुंदर नगर विच ही प्रभु की सेवा कर रहे हैं। साडा इत्थे पिछे चर्च है, दूर दूर तो लोग आते हैं, प्रभु काम कर रहा है। और जो मेरी सेवकाई की गल है, मैंने 4 साल हुए है जी प्रचार करते, वो भी इसलिए क्योंकि मल्ले वाले तकरीबन जानते हैं कि डैडी प्रचार करते थे, पर इस दौरान बीमार होने करके मैनू अगे लेना पाया सेवकाई नूं प्रभु की योजना के मुताबिक, नहीं तो मैनू प्रचार तो बहुत डर लगता। ये सब तो औखा जिहड़ा काम है दुनिया के उत्ते, सब तो सीरीयस जो काम है वो यही है परमेश्वर की सेवकाई करना। इतों तक कि मैं मना कर दिंदा हुंदा जे कि मैंने प्रचार च क्या मैं संगति च नहीं जाना, पर जिदा भी प्रभु ने मौका दिता और काम चल रहा है, प्रभु बरकत दे रहा है, इसनूं वधाया है, फलवंत किया। हालेलुया। और इन सब जिन्ने प्रभु के राज के लिए काम कर रहे हैं, ये जानते हाँ कि सब तो महान पवित्र काम है जिहड़ा ही कर रहे हैं। सब सेवक भाई मैं सारे नहीं बोल रहे, जिन्हें भी अं राज के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत महान काम है, इसका प्रतिफल महान है, और सब तो मुबारक काम है जिहड़ा ही कर सकते थे धरती पर। एक राष्ट्रपति होना इन्ना मुबारक नहीं है जिन्ना मुबारक ये है कि प्रभु के सेवक होइए। ये उहदे नालों भी किते ज़्यादा आदर वाला काम है, क्योंकि वो सिर्फ एक दुनियावी चीज़ है, लेकिन असीं जो कर रहे हैं ये आत्मिक साडे लई खड़ा हुंदा है। इसलिए आओ इससे पहले कि शुरू करिए, थोड़ा जिहा वचन के आदर लिए खड़े हुए हैं, अपने सिरों चुकाते हैं। इससे पहले कई वचन खोलिए। प्रभु यीशु मसीह तो अपने वचन का मालक है। हर एक लिखत पवित्र आत्मा की प्रेरणा के नाल लिखी गई, कुछ भी बाई चांस नहीं होया। हर एक घटना, हर एक दशावां, हर एक नमूना प्रतीक तेरा वचन च रखने का कोई मकसद सीगा प्रभु। और ये जानते जाते आखिरी युग च हाँ ये लौदीकिया का युग है, जिवें कि यूहन्ना ने पातमुस टापू के उत्ते 7 क्षमादानां नूं देखिया, उन्होंने देखा कि उन्होंने 7 क्षमादानां दे विचकार मनुख के पुत्र दी न्यायी कोई खड़ा है जिसके हाथ में 7 तारे हैं। और फिर उन्हें भेद दसिया गया कि ये 7 क्षमादान 7 कलीसिया योग हैं, और इन्हां उस जो खड़ा है उहदे हाथ विचकार जो 7 तारे हैं, 7 कलीसिया के 7 दूत हैं। और ये देखते हैं प्रभु सचमुच फिर उठाए जाने तो बाद समा अगे लंघिया, क्योंकि पवित्र आत्मा कदे भी बचिया नहीं जा सकता, अगे वधिया। उन्हें अफसुस चो लंघिया, स्मुरना, परगमुम, थुआतीरा, सारदिस, फिलडेल्फिया और लौदीकिया तक पहुंचा है। आखिरी युग है, और आज भी वो मनुख का पुत्र क्षमादानां दे विचकार खड़ा है प्रभु, तात कलीसिया दे विच अपने वचन के मुताबिक। मेरी बेनती है जब तू खड़ा है तो अपने वचन का है प्रभु। और अज दोपहर तू सानू सोहना मौसम दिता, भावें असीं एक गम की मीटिंग च हम प्रभु, पर हर गल तेरा धन्नवाद करते हैं। जिदा हुणे दुआ च कहा गया कि हर एक गल का एक वेला है, एक समा है, इसलिए जो भी समा आवे प्रभु तेरा धन्नवाद। खून के समय नूं अपने हत्थां च लवी। मेरा मकसद है कि लोगों तक वचन जावे, क्योंकि आखिरी टाइम है प्रभु। और कोई जो है जो तेरी आवाज़ सुने, जो तेरा चुनिया है, और इस आवाज़ को सुन के स्टैंड लवे प्रभु। बहुत बरकत दे, इस परिवार का भला होवे, जिन्हें जी पिछे रहे हैं सबना तेरी मर्जी पूरा करने के लिए उस अनंत जीवन वाल अगे बढ़ने की कृपा दे। यीशु मसीह के नाम च मांगते हैं, आमीन। किन्ने विश्वास करते बाइबल परमेश्वर का वचन है।
आओ अं जब बाइबल के आदर लिखड़े हुए हाँ अपने बाइबलों के विचों पढ़ांगे दूसरा ग्रंथियां 5 अध्याय। दूसरा ग्रंथियां 5 अध्याय जिन्हों को बाइबल हाँ ये तुहानूं मिल गया। दूसरा ग्रंथियां 5 अध्याय पहली आयत पढ़ते हाँ। असी जानते हाँ ते पौलुस है जो लिख रहा है और दूसरा ग्रंथियां 5 की पहली आयत में पढ़ रहे जिसे लिखा असी जानते हाँ भाई जे साडा तंबू जिहा घर जिहड़ा धरती ते है ढह पवे तां परमेश्वर तो एक घर सानू मिलेगा जो बिना हाथ लाए अटल अते स्वर्ग विच बनिया है। उसका पहला शब्द भी ध्यान दो जो लिखा है इस वर्ष दे विच। पहला शब्द उन्हें क्या असी जानते हाँ। आमीन। असी जानते और इसी मैं प्रचार कर लगा बैठांगे सब। प्रभु तुहानूं बरकत देवे। तुसीं आदर लिखड़े हुए बचन दे आदर नहीं इसलिए परमेश्वर का पढ़िया होया बचन तुहानूं बहुत बरकत और आशीष देवे। कोशिश करांगा थोड़े समय दे विच ही और जिन्ना ही ध्यान न सुनांगे इन्ना ही जल्दी खत्म कर पावांगे और जो मकसद है प्रचार का पूरा हो जाएगा। आमीन। सानू पता है कि मेमोरियल सर्विस से इकट्ठे होना ये कोई प्रोग्राम नहीं हुंदा है ना। नहीं कोई परिवार दुखी है और दुख च ही शामिल होंगे हाँ। अपना सहानुभूति जो है अपना प्यार उन्होंने दिखाने लिए इकट्ठे होंगे हाँ। इसलिए जो भी उन्हें प्रोग्राम रखा मान लो उन्हें मीटिंग रखी जो अं इस मीटिंग च सहयोग देने आदर देने सुनते हैं यही सबूत है कि अं उस परिवार के काम च शामिल हुए अं उन्होंने प्यार करते हैं। हालेलुया। सो ये जानते हाँ कि परमेश्वर ने कदे भी मनुख नूं मरन दे लई नहीं बनाया। बहुत ध्यान नाल थोड़ी देर सुनियो मैं जिन्ना प्रचार करांगा बाइबल चो प्रचार करांगा और अगर किसी को लगे कि मैं बाइबल के उलट प्रचार किया वचन चिता नहीं सीगा तो बैठ के गल कर सकते हैं बाइबल च। पर मैं पूरी कोशिश करांगा कि जो बाइबल च है जो वचन के मुताबिक है वही बोलिया जाए। ये जानते हाँ कि परमेश्वर ने कदे भी मनुख नूं मरन लई नहीं बनाया। बाइबल बयान करती है जो पहला आदम धरती उत्ते बनाया गया परमेश्वर ने उन्होंने अपने स्वरूप उत्ते बनाया और ये जानते उस आदम के कोल अनंत जीवन सीगा अनंत अधिकार सी अनंत संगति सी। पर जदों आदम ने परमेश्वर के वचन की उलंघना की उस कानून नूं तोड़न दे करके क्योंकि परमेश्वर ने कहा सीगा जिस दिन तू ये फल खाएगा तू मरेगा। हुण परमेश्वर अपने वचन का पक्का है ओहदा वचन कदे फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। फिर वचन के मुताबिक जदों आदम ने वो फल खादा जिस तो मना किया गया सी उस दे खान दे बाद परमेश्वर का वचन पूरा हुंदा है और वचन ये है तू मिट्टी चो निकलिया मिट्टी च जाएगा। और ये जानते हैं कि मौत एक पक्की चीज है मरना एक पक्की चीज है। हालेलुया। आमीन। मौत एक भयानक चीज है पक्की चीज है पर इस तो भी भयानक जो है मरण तो भी ज्यादा भयानक जो ये है वो बाद जो न्याय होना परमेश्वर ने जो न्याय करना ये ज्यादा भयानक है। ये सारे जानते हैं मौत पक्का काम है क्योंकि दुनिया पे बहुत महान महान बंदे हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को जितया और जिन्होंने बड़िया बड़िया यादगार खड़िया कीतियां और जिन्हों को सब कुछ सीगा एक जीण लई जो वधिया चाहिए है ये सब कुछ होने के बावजूद भी मौत तो बच नहीं सके। हर एक नूं मरना पिया क्योंकि मौत ने हर एक नूं जितया। दुनिया ते इदां दे भी लोग होए जिन्हां कोई इन्ना पैसा सीगा धन दौलत सब कुछ सी और चाहते सीगे कि मरीए ना। जे तुसीं किसी ने माइकल जैक्सन बारे सुनिया होए माइकल जैक्सन ने जिहड़ा दुनिया का मशहूर डांसर सीगा उन्हें इन्नी तैयारी की और इन्ना प्यार करता जिंदगी ना चाहता ही कि मरे ना क्योंकि इन्ना पैसा इन्ना नाम है। ते मैं सुनिया कि उन्हें अपने वास्ते पहले ही बंदे हायर करके रखे हुए सी जे मेरिया किडनियां खराब हुई तो फलाना बंदा मैनू किडनियां देवेगा जे मेरी अखा खराब हुई फलाना मैनू अखा देवेगा। इदा उन्हें हर एक अपने आप नूं जिंदा रखने के लिए पूरी तैयारी की हुई सी और वो दसदे कि वह हर एक खाना टेस्ट हुंदा सीगा
रोजाना ਉਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਖਾਣੀ ਸਾਰੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਕੇ, ਹਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੜਪ ਲਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਤ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਜੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਜੋ ਹੈ, ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸੋਗੇ, ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘੋਗੇ, ਬਚ ਕੇ ਜਾਂ ਫਸ ਕੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸੀਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੰਬੂ ਜਿਹਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਢਹਿ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਅਟਲ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਆਮੀਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕਮਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਸਕੋ, ਕਿਚਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਟਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਢਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸੋਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ, ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਆਪ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੋਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ? ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਾਂ ਕਿਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਮੀਨ, ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਕਿਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਾਂ ਕਿਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਗਲਤੀ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ।
बहुत सारे ये सोचते हैं कि जो जिंदगी खत्म होंगी है, जो किसी की डेथ हुई, उपर कोठे ते जाके शायद कोई आटा या चूना खिलारिया जाए, उन्होंने ढक दिता जाए, और जो ढक्कन चुक्या ते जेड़े जानवर दे पैर उत्ते लगे हुए समझ लो कि वो बन गया। इदां दे भी है विचार अपने सुने होने तुसीं, मैं इन्नी घट उम्र च सुने आ ते तुसीं भी पक्का सुने होणगे। इदां दे भी विचार है, हालेलुया। पर आपां विश्वास करदे धारणा गलत है। ये धारणा गलत किया क्योंकि जेडे मनते उही इहदे प्रति कन्फर्म नहीं। साडे विच एक पास्टर आए सीगे अमेरिका तो, उन्हां दे बाप दादे पहले इंडियन सी, हुण भाई बजुर्ग है, कहंदे जो मेरे पापा की डेथ हुई सानू पंडितां दे राहीं ये दस्सिया गया कि तुहाडा जिहड़ा पापा है हुण डड्डू बन गया। कहंदा कि उन्होंने दस्सिया डड्डू बन गया, और एक दिन सच्ची थोड़े दिनों बाद डैडी की डेथ तो बाद एक डड्डू कमरे च आई जाए अंदर नूं। कहंदा मैं रोला पान लग पिया, मम्मी पापा आए पापा आए। फिर मम्मी मैनूं झिड़के इदां नहीं कहीदा, कहंदा तूं आप ही ते क्या है डैडी डड्डू बनया। समझ रहे? कुछ लोगों की यह धारणा है कि गां कुछ नहीं है, और कुछ जेडे बनते हैं गां कुछ है, और इहदे प्रति गलत फहमी च है। वो ये सोचते शायद कोई जानवर बन जाना या किसी होर जून च पै जाना। हालेलुया, आमीन। और फिर कुछ लोग इदां दे जिन्होंने मैं कहते सुनिया भी है, वो कहते सानू पता है तो नरक च ही जाना, अं कड़ा नाले कल्ले आ किन्ने ही होने उत्थे। मैं बिल्कुल जनरल गल कर रहा जी तुम सुनते आए हो, आमीन, जी तुम जानते। हालेलुया, कहते हैं ना इदा। कुछ लोग हाँ जेडे सोचते हैं कि कोई नहीं मरना ही है, सारे मरते हैं, मैनू पता कित्थे जाना, मैं कड़ा कल्ला होना, उत्थे भी नाल होर बथेरे होने। हालेलुया। और उन्होंने पर ही डर नहीं, असल चो मजाक समझते हैं। पर अगर तुम किते सच्ची बाइबल की निगाह च देखो, नरक इन्नी भयानक चीज है तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जो उत्थे गए साडे योग दे नबी नूं परमेश्वर ने नरक और छेवें डिमेंशन का, जिथे मरण तो बाद मसीह लोग जाते दोवां का दर्शन दिखाया, और उन्हें कहा इन्नी भयानक चीज है नरक, अगर तुम अपनी अखां गवा लो ये चंगा है, पर तुम स्वर्ग नूं ना गवाओ, इन्ना भयानक क्या हो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और कुछ लोग होर हैं जेडे ये विश्वास करते हैं कि सचमुच इस जीवन तो बाद परमेश्वर ने एक जीवन रखा होया है, और जेडे प्रभु नूं मानते हैं उन्हां नूं वो जीवन मिल जाना है। कुछ लोग ये भी हैं जेडे विश्वास करते हैं कि हाँ इस जीवन तो बाद कोई जानवर नहीं बनना, कोई दूजी जून च नहीं पैना, बल्कि परमेश्वर ने सानू अनंत जीवन दे देना है। वो इस तरह विश्वास करते, पर फिर भी कमी यह है कि हजे भी उन्होंने कोल वो राह नहीं है, वो तरीका नहीं है जिहदे नाल वो जीवन पा सकन जिहड़ा कदे ना मुक्कण वाला होए। चाहे वो विश्वास करते हैं कि जीवन है, पर फिर भी हजे भी कुछ लोग जे हाँ जेडे मानते तो है कि एक स्वर्ग है, एक जीवन ऊपर है, अनंत जीवन है, पर हजे भी उन्होंने कोलों ठीक राह या तरीका नहीं है जिस राह और तरीके नूं प्राप्त करके असीं उस अनंत जीवन नूं पा सकते हैं। हालेलुया, आमीन। क्योंकि वो सोचते हैं कि जो वो कर रहे हैं, जो वो मन रहे हैं, जिथे वो चल रहे हैं, ये सब ठीक ही है। भैणों भरावो, पर मैं जिदा ये गल कर लगा जिदा पलूस ने कहा असीं जानते ना मतलब कि अपनी डेथ तो बाद दे लई कन्फर्म है। हालेलुया। हर एक चीज जिस तुम खड़े हो वो विश्वास करो, मनो, पहले दे प्रति कन्फर्म होना चाहिए है। आमीन। ये सारे मानते हैं कि मौत आनी आनी, मरना ही है, सारे नहीं जाना, पर की ती पलूस वांग कन्फर्म हो कि जब तुम इस धरती नूं छड्डोगे या इस शरीर नूं छड्डोगे तो सचमुच परमेश्वर तुहानूं एक शरीर देवेगा, तुम भटकोगे नहीं। क्योंकि बाइबल चो अगर देखिए, बाइबल चो यही प्रचार करते हैं, बाइबल चो देखांगे कि बहुत सारे लोग कुछ जानते सही होंगे हैं, पर ओदा तरीका नहीं सही होंदा उन्हां कोल। जो उत्पत्ति चाहिए देखिए, पहली बार जब भक्ति की गई कैन और हाबल के द्वारा, अगर बाइबल पे विश्वास करते हैं फिर आओ हर एक शब्द पे विश्वास करिए। बाइबल सानू ये दसदी है कि जो परमेश्वर के अगे बलिदान या कुर्बानी चढ़ाने की वारी आई और कैन और हाबल दोवें अपने अपनी भेंट लैके गए। कैन ने भी अपनी भेंट ली और हाबल ने भी अपनी भेंट ली, पर कैन जो अपनी भेंट लैन गया उन्हें यह सोचा कि शायद साडे मां बाप के कोलों कोई फल का पाप होया या फ्रूट का।
जिदा अज बहुत सारे लोग मानते हैं कि शायद उन्होंने सेब खादा, या शायद उन्होंने कणक का दाना खादा, या शायद उन्होंने आड़ू खादा, और इदां दा विचार कहण दे अंदर भी सीगा। और कहने दे मुताबिक ही अपने अपने खेत चों फल फ्रूट ले, वधिया सब्जियां लिया, और चंगे चंगे खाण वाले ए प्लस क्वालिटी दे फल इकट्ठे करके उन्हें सजाए, और दुआ करदा होया, हाथ उठांदा होया, आराधना करदा होया, उत्थे जाके उन्हें जवेदी दे सामने घुटने टेके और एक क्या, परमेश्वर मेरी कुर्बानी नूं कबूल कर, क्योंकि मैं विश्वास करदा हां हालेलुया ये फल तेरे लिए बेस्ट है, ये फल ही चढ़ाने चाहिए हैं। पर ये जानते हैं कि परमेश्वर तो वालों जो जवाब देने की वारी आई, परमेश्वर वालों जरा भी जवाब, जरा भी प्रूफ कहने की जगवेदी उत्ते नहीं उतरिया। मैं विश्वास करता है कि एक भी सड़िया दा फ्रूट कहने ने अंदर नहीं रखा, एक भी दागी अमड़ी उन्हें रखा है, कोई दाग लगा केला नहीं उन्हें रखा, कोई दाग लगा सेब नहीं रखा, उन्हें जो रखा वधिया फल सीगा, पर परमेश्वर वालों कोई भी जवाब नहीं आया वो कुर्बानी उत्ते। की फल खाने चंगे नहीं होंगे? मैं पूछ रहा की फ्रूट चंगे नहीं होंगे जेडे परमेश्वर ने बनाए हैं? सेब ठीक नहीं होंगे जेडे फ्रूट अं खाने की ठीक नहीं? फिर जो साडे घर कोई सेवक आते, पास्टर आते, इन्होंने फ्रूट दिने इस विश्वास के नाल कि इन्होंने खुआया तो परमेश्वर में पहुंचा, और पहुंचता भी है। पर यही फ्रूट जो कैन ने चढ़ाए उदों परमेश्वर ने कबूल क्यों नहीं किए? क्योंकि मतलब यह सीगा कि जिस चीज का पाप होया उसे चीज की कुर्बानी देनी पैनी है। और दूसरे पासे देखते हैं हाबल असी जानते हाँ, ये चीज हाबल दे कोल सीगी। हाबल नू परमेश्वर ने प्रकाशन दिता, परमेश्वर प्रकाशन दे राही भेतां नू खोलदा है। तुहानू याद है एक दिन यीशु मसीह ने अपने चेलियां नू पूछा लोग मनुख दे पुत्र बारे की कहंदे आ? उन्होंने क्या, कई तो कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, या तू एलिया है, या तू यिर्मयाह है। पर उन्हें क्या, हुण सब दी छड्डो, ती कदे भी अपना भार दूजे ते ना पाओ, सारे नाल ही हैं, सारे इकट्ठे ही हैं। इदां दा कुछ नहीं, परमेश्वर तुहाडे कोल निजी चाहंदा हुंदा है। और उन्हें फिर जो सारे ने विचार सुने जेडे कि गलत सी, उन्हें क्या, हुण तू ही दसो की कहंदे? पतरस ने क्या, तू जिउंदे परमेश्वर दा पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने क्या, एक गल तेरे उत्ते मेरे पिता ने जो स्वर्ग में उन्हें प्रकट की थी प्रकाशन दे राही। हालेलुया। और सेम यही प्रकाशन हाबल नूं मिलिया, और हाबल नूं यह प्रकाशन मिलिया कि तेरे मम्मी पापा दे कोलों कोई फल फ्रूट दा पाप नहीं होया, उत्ते लहू दा पाप होया है। इसलिए हाबल ने हुण लहू लिया। आमीन। कितना पता लगता होगा जो हाबल उन्होंने जानवरों च गया और एक मासूम जे लेले नूं लिया, और मासूम जे लेले नूं लैके एक तिखे पत्थर दे नाल ओदी धौन नूं कट्टिया, उन्होंने लहू लुहान किया और वाला तो फड़ के खिंच के उन्हें जगवेदी तक लिया। ये लगदा गंदा सीगा, कहण दी जिहड़ी जगवेदी नालों किते सोहणी, और हाबल दे लहू लुहान कपड़े लिबड़ गए, चीका मारदा होया लेला मरिया। लेकिन जब उन्हें आके जगवेदी ते चढ़ाया और उन्हें जो घुटने टेके, परमेश्वर जो तू प्रगट किया कि पाप लहू दा है और मैं एक निर्दोष लेले नूं दिंदा हां। क्योंकि तुहानूं पता जिद्दन आदम हवा नंगे होए, परमेश्वर ने एक लेले दी खल तारी सी उन्होंने ढकण दे लई। और सेम प्रकाशन हाबल नूं जो मिलिया, हाबल ने जो आप लेला लिया के उत्ते चढ़ाया, परमेश्वर वालों जवाब आया, अग उतरी कि ये बिल्कुल वही कुर्बानी है जो मैं चाहता हाँ। परमेश्वर ने हाबल की भेंट नूं कबूल किया, क्योंकि असी जानते हैं हाबल ही जानता सीगा, वो कन्फर्म सीगा जो मैं कर रहा ये वचन दे मुताबिक है। चलो इन्हें आमीन कह सकते हैं। हालेलुया। और ये जानते हैं, देखो भैनों भरावो, फिर उदों तो लैके अज तक परमेश्वर की बचाव की योजना का एको ही तरीका रहा, खुदा ने सदा ही लहू दे नाल लोकां नूं बचाया है। आमीन। क्योंकि लहू जीवन लहू च हुंदा है। हालेलुया। इसलिए जदों मिस्र के अंदर तुसीं सब जानते हो कि परमेश्वर अपने लोगों जो मिस्र चों बाहर कढ़न लगा सीगा, एक वादा किए हुए दूसरे देश च ले जान लगा सी। इस तो पहला मिस्र के सारे देश उत्ते विपतावां आईयां, महामारियां पईयां। हुण भी तद इदां हो रहा क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को लैके जान लिया है। और ये जानते हैं कि जिस शाम परमेश्वर ने अपने लोगों को बाहर कढ़ना सीगा, बहुत ध्यान नाल सुनियो, जिस शाम परमेश्वर ने अपने लोगों को बाहर कढ़ना सी, उत्थे उन्हें कदे नहीं कहा कि एक लाल रंग का तुसीं पेंट लगा सकते हो, इदां दा क्या कुछ।
लाल रंग का तुम पेंट लगा सकते हो, इदा नहीं क्या। उन्हें कहा तुम हर एक अपने अपने टब्बर दे लई एक लेला लो, उसनू कुर्बान करना है। और ती जेडे बाइबल पढ़े तुहानू पता है किदां उन भुन के खाना। आमीन। और फिर उहदे लहू नू निशान दे तौर ते अपनी चगाठां दे उत्ते और ऊपर सिर उत्ते लगाना है। हालेलुया। और उस दूत ने कहा कि मैं उस रात मिस्र तो लंघांगा, हर एक पलोठा चाहे बंदे दा चाहे डंगर दा मरेगा, पर जिन्ना घरां दे उत्ते लेले दे लहू दा निशान होवेगा मैं उत्तों दी लंघ जावांगा, कुछ भी नहीं उस घर च होवेगा। और फिर बाइबल बयान कर दी है कि सचमुच जिस रात मौत दा फरिश्ता मिस्र चो लंघिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कदे भी नहीं कहा सीगा कि जेडे घर च ज्यादा पढ़े लिखे लोग होणगे उन्हां नूं छड्ड दी। उन्हें कदे नहीं कहा जेडे लेवी गोत्र दे याजक गोत्र वाले होणगे उन्हां नूं छड्ड दी। उन्हें कदे भी नहीं कहा जेडे बहुत अमीर होणगे उन्हां दे घरां नूं कुछ ना कही, बल्कि उन्हें यही कहा सीगा हर एक मरेगा, सिर्फ वही बचेगा जिन्हां दे घरां दे उत्ते लेले दे लहू दा निशान होवेगा, बाकी सब मार दिते जाणगे। और इदा ही होया। फिर चाहे किसी गोत्र का ही कितना पढ़िया लिखा सीगा, चाहे कोई उस देश का सब तो गरीब बंदा ही या उस देश का राजा ही, जिदे घर उत्ते लेले दे लहू का निशान नहीं सीगा वो मरिया। सही बोल रहा मैं? हाथ उठा के हालेलुया बोला। हालेलुया। प्रभु की वडियाई होवे। आमीन। और फिर देखने कि उस तो बाद किदा मूसा दे राही व्यवस्था आई। हालेलुया। लोग जब परमेश्वर नाल उन्हां दा संपर्क टुट गया और लोग जो कोई गलती करते सीगे, पाप करते सीगे, पुराने नियम के मुताबिक वो जानवरां दी कुर्बानियां चढ़ाते हुंदे। थोड़ी देर लिए बहुत ध्यान सुनियो, मेरा ये सब गल करने का कोई मकसद है। लोग हैकल च जाते हुंदे, भेडां बकरियां कुर्बान करनियां, कबूतर कुर्बान करने, जिसको जे पाप हो गया, कोई गलती होगी व्यवस्था के मुताबिक, हालेलुया, उन्हें पता लग गया कि मेरे को काम गलत होया, इहदी माफी दे लई या इह तो बचन दे लई या इहनूं टकाउण दे लई, छपाउण दे लई और लोग लगातार भेडां बकरियां छतरे और होर इदां दे बलिदान जानवर जाके हैकल च चढ़ाਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, मारदे ਹੁੰਦੇ ही जानवरां नूं, उन्हां दा लहू उत्ते बहाया जांदा। हालेलुया। क्यों? ताकि वो गलती तो पाप तो बच सकन। और पूरे पुराने नियम च जिन्ने भी हजारां साल पुराने नियम की व्यवस्था रही, अनगिनत जानवर कुर्बान कर दिते गए, कोई गिनती नहीं, कोई हिसाब नहीं कि किन्ने लेले मरे, किन्ने छतरे मरे और किन्ने जानवर मरे बेजुबान, सिर्फ ऐसे लिए कि लोगों के अंदर यह सीगा कि कुर्बानी दईए और एक गलती तो पाप तो बच जाइए। पर आओ भाई अपनी बाइबल जिन्ना को बाइबल हाँ नवा नियम खोलांगे थोड़ी देर के लिए, इब्रानियां की पत्री खोलते हैं। तुहाडे को जिन्ना को बाइबल हाँ इब्रानियां की पत्री खोलते हैं, बाइबल च इब्रानियां की पत्री और 10 अध्याय, इब्रानियां 10 अध्याय, इब्रानियां की पत्री 10 अध्याय पहलियां कुछ आयतां हैं जिथे लिखा है, शरा जिहड़ी आउण वालियां चंगियां वस्तां दा परछावां ही है। मूसा ने शरा दित्ती सी लोकां नूं, मूसा ने व्यवस्था के अनुसार दस्सिया सीगा कि जब तुहाडे कोल की पाप हुंदा, की कुर्बानी हुंदी, की कुर्बानी तुसीं चढ़ानी है, किस धन्नवाद दे लई किहड़ी भेंट चढ़ानी है, किहड़ा जानवर कुर्बान करना, और लोग लगातार ये कर रहे सीगे। पर बाइबल दस रही है शरा जिहड़ी मूसा दे राही मिली वो सिर्फ चंगियां वस्तां दा परछावां ही सीगा, वो असलीयत नहीं सी, वो परछावां ही सी। सारा ही पुराना नेम परछावां सीगा, असलीयत कुछ होर है। असलीयत नवे नेम च प्रगट हुंदी है। और जे पुराना नेम परछावां है, फिर परछावें च तद तक कोई चीज नहीं आंदी हुंदी जब तक असल च नहीं होए। कोई चीज असल च किते है तां ही परछावें च बनदी है। जे असल च तुहाडे हाथ च 5 उंगलां आ तदे ही परछावां 5 दिखांदा है। जे परछावां है इहदा मतलब किते असली भी है। हालेलुया। और जो ती विश्वास करदे, जो ती मानदे, अगर पुराने नियम परछावें च नहीं मिलदा, इहदा मतलब है चीज च कोई गड़बड़ है। हर एक चीज उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी तक सेम होनी चाहिए। आमीन। प्रभु की वडियाई होवे। और फिर बाइबल दसदी वो पुरानियां जेहड़े वस्तां सीगी सब परछावां ही सीगे।
उन्हां वस्तां दा असली स्वरूप नहीं। कोल आउण वालियां नूं जिहड़े वरे दे वरे सदा इक्को ही प्रकार दे बलिदान चढ़ाउंदे हन कदे कामिल नहीं कर सकदी है। थोड़ी देर ध्यान नाल सुणो। बाइबल दस रही कि वो जिहड़ी पुरानी व्यवस्था सीगी शरह सी और शरह के मुताबिक जो भी कुर्बानियां और बलिदान सीगे एक कदे भी जिहड़ा आराधना करने लई आउंदा है, जिहड़ा भगती करदा, जिहड़ा विश्वासी है, निश्चयवान है, ओनू कामिल नहीं सी कर सकदी। ये पुराना नेम, ये पुरानी व्यवस्था, ये जानवरां दा लहू परफेक्ट नहीं सी कर सकदी। पर की तुसीं जानदे हो यीशु मसीह ने क्या सिद्ध बनो जिवें तुहाडा सदन वाला सिद्ध है। फिर बाइबल तां यह बयान करदी कि जिहड़ा पुराना नेम सीगा, परछावां सी, जानवरां दी कुर्बानियां सन, कदे भी बंदे नूं परफेक्ट नहीं सी कर सकदी। क्यों परफेक्ट नहीं कर सकदी? ध्यान नाल सुणिओ। क्योंकि जो एक बंदा कोई गलती करदा सीगा और उन्होंने ये पता लग्या हुण गलती हुई, इहदे लई तो एक भेड लैनी है और इनू जाके तू याजक कोल लैके जाना, उत्थे जाके इनू कुर्बान करना है, तेरा काम ढकिया जाएगा। हुंदा की सीगा? जो एक मान लो किसी बंदे ने कोई गलत काम कर दिता अपनी लाइफ च, उन्हें एक भेड़ लैनी और उस भेड़ नूं लैके वो याजक दे कोल जांदा। याजक ओहदा हथ भेड़ दे सिर उत्ते रखवा के और ओहदे सामने उस भेड़ नूं कटदा, ताकि जो वो भेड़ जिहड़ी है जो चीके चिल्लाए और जान निकले तो इस बंदे नूं महसूस होवे कि जिहड़ा पाप मेरे सिरे सीगा या जिथे मैं मरना ही मेरी खातर ये मरी, भेड़ मरी या कुर्बानी दी गई। हालेलुया। पर ध्यान नाल सुनिओ, साडे योग दे नबी ने क्या ये पुराने नेम दे जिहड़े जानवरां दी कुर्बानियां सीगियां परफेक्ट क्यों नहीं कर सकदे? क्योंकि एक बंदा जिन्हें गलत काम किया, गलत इच्छा रख के, गलत धारणा रख के, गलत लालसा दे नाल जदों हैकल च गया और जदों उन्हें जानवर कुर्बान कर दिता, उस कुर्बानी दे नाल कदे भी उस बंदे दा सुभाव नहीं सी बदलदा हुंदा। क्योंकि जदों कुर्बानी दे के वापस आ गया फिर तो सुभाव, वो लालसा, वो इच्छा, वो गलत काम करन दी हजे भी ਉਹਦੇ अंदर ही रहिंदी सीगी। ਉਹਨੂੰ ਇਹ हो गया सीगा कि बस जानवर कुर्बान होया, काम ढकिया गया, लेकिन वो लालसा ਉਹਦੇ अंदर खत्म नहीं हुई ਜਿਹੜੀ गलत काम करन दी। वो इच्छा ते हजे तक भी ਉਹਦੇ अंदर इदां ही है। ਜਿਹੜਾ पापी सुभाव है हजे तक ਉਹਦੇ अंदर ही है। क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ पता ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਹ ਸਾਡੇ गलत जन्म ਦੇ करके है। अगर बाइबल क्यों कहती कि हर मनुख नूं नवें सिरों जन्म लेना बहुत जरूरी है? क्योंकि माँ बाप दे राही आ संतान दा होना असल दे विच परफेक्ट योजना च नहीं है परमेश्वर दी। और जिन्ने भी इधर ही जमदे आ वो पापी सुभाव दे नाल पैदा हुंदे आ। कल शाम मैं प्रचार कर रहा सीगा, एक छोटा जिहा बच्चा हुंदा, साल या 1.5 साल या 2-2.5 साल दा लगा, वो ये छोटा ही है, वो भी कोई चीज चुकदा ते उन्हें लुकांदा, उन्हें पूछिए तू कित्थे रखी, वो झूठ बोलदा। वो भी किसी नूं मार के दौड़ आंदा। ये चीज़ां उन्हें सिखाईयां नहीं गईयां पर उहदे सुभाव च हुंदियां है, क्योंकि जन्म उदां दा होया है। बाइबल ने भी नहीं कहा तुहानूं नवें सिरों जन्म लेना जरूरी है। और फिर इदां ही पापी दे अंदर सुभाव है, एक लालसा है, क्योंकि वो पापी है, अपनी गलत धारणा दे करके उन्हें गलत काम किया। और जब उन्हें भेड़ियां कुर्बानी दे भी दी, उस भेड़ की कुर्बानी देने नाल कदे भी उहदी लालसा या इच्छा उस चों नहीं गई, हजे भी वो गलत काम करेगा, क्योंकि अंदर सुभाव है हजे भी उदां दा ही है। क्यों? क्योंकि वो जानवर जिहड़ा कुर्बानी दी गई ओहदा जीवन, क्योंकि वो जानवर है और जानवर का जीवन कदे भी बंदे च नहीं आ सकता। जो जानवर का जीवन, वो कुर्बानी का जीवन बंदे च नहीं आया, उसकी आदत, उसके सुभाव, उसकी लालसा कदे खत्म नहीं होनी। वो हजे भी गलत काम करेगा, हजे उन्होंने कामों को दोहरावेगा जो पहले करता हुंदा सी। इसलिए बाइबल कह रही हो कुर्बानियां, पुराना नेम, और परछावां, और शरह कदे भी बंदे नूं परफेक्ट नहीं कर सकती। नहीं तो कि उन्होंने चढ़ाना बंद ना हो जाता। ये जिन्ने लेले मार दिते गए, जिन्नियां कुर्बानियां हो गई, कि अगर ये बंदे नूं परफेक्ट कर दिंदियां तो फिर की कुर्बानियां बंद नहीं हो जानियां? फिर यीशु मसीह नूं सलीब उत्ते मरन दी की लोड़ है? आमीन। यीशु मसीह नूं सलीब उत्ते मरन दी की लोड़ ही जे जानवर काफी सीगे। इस कारण कि जे वो इक्को बार शुद्ध हो जाते तो उन्होंने पापां दा ख्याल ही ना हुंदा। पर इन्हां बलिदानां तो वरे दे वरे पाप चेते आउंदे हन। कर दिता फिर भेड़ लै जाओ, कर दिता फिर भेड़ लै जाओ, कर दिता फिर भेड़ लै जाओ। क्यों? जो अनहोना है कोई बैठ गया ते बकरियां दा लहू पापां नूं लै जाए। इसलिए उस संसार विच आउंदा होया आखदा है
बलिदान अते भेंट तू नहीं चाहया, पर मेरे लिए देह तैयार की थी। वो देह पवित्र देह प्रभु यीशु मसीह दी देह सीगी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा, अर्थात परमेश्वर शरीर बनया। हालेलुया, साडे लिए एक बालक जम्मिया, ओदा नाम इउं सदाया जावेगा, अनंत पिता। जम्मिया बालक है, पर ओदा नाम अनंत पिता सदाया जावेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अचरज सलाहू, इमानुएल, अर्थात परमेश्वर पिता साडे संग किदों शरीर बन के पुत्र बन के। और वो जो उन्हें पुत्र भेजिया, वो देह तैयार की। मरियम दी कुख च देह दी रचना हुई। दुनिया के उत्ते कल्ला ही एक सच्चा गुरु इदां दा होया जिहड़ा बिना मां बाप दी इच्छा दे पैदा होया। और अंदर जो भी रचना हुई मरियम दी कुख च सब परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा रची। और बिना किसी मां बाप दे शारीरिक संबंध तो पैदा होया। इसलिए सिवाय यीशु मसीह दे लहू तो कोई भी चीज तुहाडे पापां नूं माफी नहीं दे सकदी, क्योंकि कोई एक सिद्ध परफेक्ट देह है। इस करके वो देह कब्र च नहीं रही, परमेश्वर ने जिंदा कर दिता, क्योंकि वो वचन के द्वारा तैयार की हुई देह सीगी, एक परफेक्ट शरीर। और जो सलीब उत्ते उन्हें तोड़िया गया। आमीन। जानवरों की कुर्बानियां खत्म क्यों हुई? क्योंकि जानवरों का जीवन बंदे ते नहीं आ सकता। परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा इसलिए, क्योंकि इस पुत्र का जीवन कलीसिया ते आ सकता सीगा। इसलिए अज सानू यीशु मसीह का लहू बचांदा है। लहू की वो जेड़ा उत्ते डुल गया। अज एक मैनू वही लहू चाहिए, उतो मैं पत्थरों तो कितों लभांगा? वो खत्म हो गया, वो कुर्बानी होगी, बहा दिता गया। अज उसका लहू पवित्र आत्मा है। हालेलुया, क्योंकि ब्लड के अंदर जीवन हुंदा है और परमेश्वर का जीवन पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी, काम नूं संपूर्ण किया, वो देह ऊपर उठा ली गई, पर वही जीवन पवित्र आत्मा बन के फिर तो वापस आया। परमेश्वर का अपना जीवन वापस आया। इसलिए जब कोई मनुख पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पांदा है, फिर उसकी लालसा खत्म होती है, फिर उसकी आदतां खत्म होती है, फिर उसकी इच्छावां खत्म होती है। हालेलुया, आमीन। यही वो टोकन है, यही वो चिन्ह सीगा जिहड़ा उत्थे मूसा के टाइम उत्ते लगाया गया। और यह कहा गया कि जिन्हां दे घरां दे उत्ते लेले दे लहू दा निशान नहीं होएगा, उन्हां दे घर च मौत होएगी। अज भी परमेश्वर दा यही कानून है। हर एक मनुख धरती उत्ते जिसने पवित्र आत्मा नहीं पाया, ओदा बचना इंपॉसिबल है, नामुमकिन है। और पवित्र आत्मा वही जीवन, अर्थात जो जीवन यीशु मसीह च सीगा, यही ते कलीसिया च आया। पतरस नूं किन्ने बदलिया? पतरस जिहड़ा डरपोक सीगा, डरदा ही, जिहड़ा यीशु मसीह दा इनकार करके दौड़ गया। जिस दिन उन्हें पेंटिकोस्त वाले दिन पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा कदे भी परमेश्वर ताई दा तीजा हिस्सा नहीं है। हालेलुया, ये नहीं कि परमेश्वर सिंहासन ते सीगा, उन्हें पुत्र भेजा, फिर दो को एक कुर्सी ऊपर खाली, एक ते पिता रहा और एक ते पवित्र आत्मा रहा। फिर जो पुत्र ऊपर भेजा, फिर तीजी कुर्सी खाली हुई। इदा कभी भी नहीं है। हे इस्राएल सुन, यहोवा तेरा परमेश्वर इको ही परमेश्वर है। जमीन आसमान टल सकते, मेरा वचन कदे नहीं टल सकता। वही जिहड़ा पिता सीगा, अर्थात आत्मा, वो शरीर च आया, पुत्र बनया, और यही आत्मा कलीसिया ते आया पवित्र आत्मा के रूप च। इको ही परमेश्वर अपने अपने ओहदे चेंज करता है। एन मर्फी है, एन मर्फी का मतलब रूह शक्ल बदलने वाला परमेश्वर। तो यूसुफ की जिंदगी नूं देखो। हालेलुया, यीशु मसीह यूसुफ अपने भरावां विचों रद्दिया गया, जिदा यीशु मसीह अपने भरावां विचों रद्दिया गया। वो मनुख दा पुत्र सीगा। हालेलुया, फिर जिदा यूसुफ पराई जातियां दे हत्थां च गया, इस तरह यीशु मसीह भी सत कलीसिया युगां च पराई जातियां दी जरूरत, पराई जातियां दे लोकां च आया। सत कलीसिया युगां दे दौरान ये परमेश्वर दा पुत्र सीगा। और फिर जिदा यूसुफ पराई मिस्र च विकन तो बाद सिंहासन ते बैठदा आ, दाऊद दा पुत्र बनदा, अर्थात सेम यीशु मसीह कलीसिया दे विचों होण दे बाद दुनिया दे उत्ते 1000 साल राज करदा दाऊद दा पुत्र बनदा। कदे भी तीन नहीं है, इको ही परमेश्वर तीनों ओहदियां च काम करदा है। हालेलुया। और हुण जो साडे कोल समा है, कलीसिया नूं कोई परफेक्ट नहीं कर सकदा, जिन्ना मर्जी जोर लगाइए। हालेलुया, आमीन। साडे योग दे नबी ने कहा, चर्च ज्वाइन करन दे नाल तुसीं कदे भी आमीन परमेश्वर नूं देख नहीं सकदे।
चर्च ज्वाइन करना मतलब कि भाई मैं अपने चर्च की गल कर रहे इतने बैठे है भैन भाई इन्होंने दसिया सी 12 बजे का टाइम है पर शायद ही कोई 12 बजे तक पुजा सीगा। हालेलुया। इसी नबी ने कहा चर्च ज्वाइन करने के द्वारा तुम कदे भी उन्हें देख नहीं सकते। आमीन। हालेलुया। हाथ मिलाना कदे नहीं देख सकते, रजिस्टर च अपना नाम लिखा लिया तुम कदे उन्हें देख नहीं सकते। यीशु मसीह ने जिद्दां कहा जब तक दाना जमीन च पै के मर नहीं जाता वो परमेश्वर को देख नहीं सकता। मरना की है? पवित्र आत्मा जो तुहाडे अंदर आंदा। अज पवित्र आत्मा के सबूत के प्रति बहुत गलत धारनावां है, गलत सिक्ख्यावां है। आमीन। हालेलुया। जिदा एक बार एक भाई सीगा उन्हें क्या ओरे हत्थां च जो दुआ करदा है तेल निकल आंदा है और इस गल च बहुत खुश होए ने सोचा शायद ये पवित्र आत्मा है। हत्थां चों तेल निकलना पवित्र आत्मा का सबूत नहीं है। कि पराई भाख्या बोलते हो ये पवित्र आत्मा का सबूत नहीं है। बाइबल एक भी लिखत नहीं है जिहड़ी ये कहंदी होए कि पराई भाख्या बोली दा मतलब ये है कि तुहाडे कोल पवित्र आत्मा है, इदां नहीं है। ये वरदान है, एक कदे भी एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है। मैं प्रचार करदा ये सबूत नहीं है, कोई गीत गांदा ये सबूत नहीं है। आमीन। हालेलुया। और इत्थों तक साडे युग दे नबी भाई अब्राहम ने एक बार भाई लीवेल ने पूछा अब्राहम पवित्र आत्मा पाए हुए होने का सबूत की हुंदा है? नबी ने क्या मैं उन्हें जवाब दिता कि पवित्र आत्मा पाए हुए होने का सबूत है प्यार, क्योंकि प्यार सर्वश्रेष्ठ है। अब्राहम ने क्या मैं उन्हें जरूर क्या कि पवित्र आत्मा पाए हुए होने का सबूत प्यार है। कुछ चेर के बाद दूत ने मेनू ठीक किया, सेट किया। उन्हें क्या पवित्र आत्मा पाए हुए होने का सबूत प्यार नहीं, ना ही पराई भाख्या। पवित्र आत्मा पाए हुए होने का सबूत है कि एक मनुख अपने समय ते प्रगट हुए वचन को कबूल करता है, यही पवित्र आत्मा का सबूत है। तुहाडे कोल समय का वचन है जिहड़ा ना दिनां च प्रगट होया, क्योंकि परमेश्वर कदे भी कल का प्रचार नहीं दिंदा। आमीन। उन्हें मूसा नूं कदे भी नूह का प्रचार नहीं दिता, उन्हें यीशु मसीह नूं मूसा का प्रचार नहीं दिता। और अज सानूं कदे भी लूथर वैसली पेंटिकोस्टलां का प्रचार नहीं देगा। साडे लई अज दा प्रचार है और अज दा प्रचार ये है कि सेम यीशु मसीह का जीवन कलीसिया दे उत्ते आउणा है। हालेलुया। यही चीज है जो सानूं कन्फर्म कर दी कि कित्थे जावांगे। यीशु मसीह ने क्या नहीं किया जब तक मनुख नवें सिरों ना जम्मे परमेश्वर दे राज नूं देख नहीं सकदा। ते पराई भाख्या बोल के कदे भी रैप्चर च नहीं जा सकदे। यूहन्ना 14:26 जो यीशु मसीह ने क्या पवित्र आत्मा अर्थात दूसरा सहायक जद आएगा तानू मेरियां कईयां गल्लां सिखाएगा, कईयां गल्लां अर्थात तानू वचन ते खड़ा करेगा। यही पवित्र आत्मा पाए हुए होने का सबूत है। फिर तुम वही मनोगे, वही विश्वास करोगे, वही प्रचार करोगे जो वचन च लिखा है। तुहाडा बपतिस्मा तुहाडा सब कुछ वचन के मुताबिक होएगा। यही चीज जो सानू कन्फर्म कर दी फिर मौत का कोई डर नहीं। जिदा एक बार एक भाई सीगा भाई बॉसवर्थ, उन्होंने साडे योग दे नबी ने पूछा जिस हालत च भाई बॉसवर्थ बहुत बीमार सीगा, मरन वाला सी, और साह निकलने वाले सीगे। नबी ने उन्हें पूछा भाई बॉसवर्थ तेरी जिंदगी का सब तो सोहना पल किहड़ा है? उन्हें कहा है जिस मैं हुणे है, क्योंकि वो कन्फर्म सी, उन्हें पता सी मैं किते ही चलिया हाँ, मैनू पता दूसरे पासे मेरा घर रहा। ये तुहाडे प्राण दे अंदर एक श्योरिटी हुंदी है, कभी भी इदां ना कोई सब दे नाल ही है, इकट्ठे ही है, गा किने देखिया धोखे च फस जाओगे। हुण हजे मौका है, असीं परमेश्वर ओही जीवन अर्थात पवित्र आत्मा पा सकते हैं। हालेलुया। यही चीज जो सानू अनंत जीवन का अधिकारी बनावेगी। प्रभु की वडियाई होवे। आमीन। नहीं तो इस तो बगैर कोई आस नहीं है। बहुत जल्दी घट समा है, समा समाप्ति ते है। और तुसीं देखियो 2020 साल जिद्दां दा लंघिया, बहुत जां लोकां नूं हैप्पी न्यू ईयर कहण दे लगे झाका लगा, दिल सहमदा ही, क्योंकि जिद्दां दा पिछला साल लंघिया दुनिया के इतिहास में सब तो खतरनाक साल सीगा, लखां ही लोग मरे। लेकिन हुण क्यों होया? क्योंकि परमेश्वर की आमद का टाइम है। हालेलुया। और वापसी का टाइम है और आम तो पहले सब कुछ होना ही है। अज भी मिस्र दे वांग ऐलान है, जिन्हां दे घरां दे उत्ते लीले दा लहू होएगा वही बचणगे। हुण पक्का कर लो कि तुहाडे कोल पवित्र आत्मा है, उहदा सबूत यह है कि तुहानूं वचन दी आज्ञाकारी करना है। अगर नहीं है तौबा करो, यीशु मसीह के नाम च बपतिस्मा लो, मैं क्या तुसीं पवित्र आत्मा दा दान पाओगे। आमीन। पवित्र आत्मा जिंदगी बदल देंदा है। हालेलुया। एनु प्रभु किन्ना भी यही कुछ किया भाई, बहुत वरदान चिक्के चिल्लाए, पराई भाख्या बोली, ताड़ियां बजाइयां, कुछ भी किया, झुंझनियां आईयां, पसीने आए, इशारा मारियां, रोड़ा पाया, ये कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा साडी जिंदगी बदल देंदा है। उन्हें क्या कदे भी उदा दे नहीं होंदे जिद्दां दे पहले सीगे। एक नवी रचना बना दिंदा पवित्र आत्मा।
न्यू क्रिएशन होंगी है। फिर वो भैन बदल जाती है, वो भाई बदल जाता है, वो आदत और सुभाव बदल जाता है, फिर वो दुनियावी चीज़ा नहीं दिखाता, वो मसीह होंगे है। इसलिए पुकार है, यही संदेश है, यही प्रचार है, ये लोगों को लैन के लिए ही वो आ रहा है। प्रभु तुहानू बहुत बरकत देवे। अपने सिरों झुकावांगे थोड़ी देर के लिए, शांत हो जावांगे सब, अपने सिरों झुका के अखा बंद की हुई हैं ज़्यादा ही थोड़ी देर के लिए। भैनों भरावो देखो, जब अखा बंद की है मैं कुछ गल्लां कर रहा, धीरे विचार कर सकती हूँ। हज़ारां ही कुर्बानियां सीगियां जानवरां दियां, भेडां बकरियां दियां, लेकिन बाइबल ने कहा कि वो कभी भी सिद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसे चर्च के लिए आ रहा है जो बिना दाग और बिना झुर्री दे हो गई, परफेक्ट हो गई। इसलिए परमेश्वर ने परफेक्ट पुत्र भेजा और जान दे निचोड़ दिता गया। एक ऐसा परमेश्वर जो बोल सकता सी समुद्र दियां छल्लां थम जांदियां, और 4 दिनों के मुर्दे नूं कब्र चों बाहर कढ़ सकता है, वो बोल के रोटियां बना सकता सीगा, वो सब कुछ कर सकता है, वो हवावां दे रुख बदल सकता सीगा, वो अर्थियां तो मुर्दे चुका सकता है। लेकिन तुम सोचो कि जिस दिन उन्होंने वो अखां दे पट्टी बन के सिर च काने मारे, उन्हें पूछा 10 कि तेन किन्ने मारिया, कि वो दस नहीं सकता कि किन्ने मारिया, उन्हें सब पता सीगा। जिस मूँह ने उसे थुकिया कि एक बारी वो चाहता तो मूँह सदा नहीं बदल सकता, खत्म हो सकता सीगा। वो हत्थां ने जिन्होंने उन्हें हत्थां च किल ठोके, वो हाथ सदा नहीं खत्म कर सकता है। एक बारी वो बोलता स्वर्गदूतां की फौज उत्ते सी और सारे ही पताल च उतार सकता है, पर उन्हें तो नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर परफेक्ट कुर्बानी देना चाहता है ताकि कलीसिया परफेक्ट तैयार कर सके। उसका सलीब उत्ते लहू बहाया गया और फिर वो तीसरे दिन मुर्दियां चों जी उठा, और फिर उन्हें वादा किया कलीसिया, उन्हें कहा तब तक बाहर ना निकलो जब तक वो पुरुष शक्ति अर्थात वही जीवन नहीं पा लेंगे जो मेरे अंदर सीगा। पवित्र आत्मा आया, उन्हें कलीसिया में तैयार किया। अज साढ़े को एक मांग गया, परमेश्वर ने वरदान दिता है, उन्हें अपना जीवन साढ़े दिता है। ये क्यों किसी धारणा या किसी भावना या वरदान नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा समझिए, जबकि सानू पक्का सबूत है कि पवित्र आत्मा वचन का लेखक है और पवित्र आत्मा वचन तो बाहर कदे नहीं जा सकता। इसलिए वचन के मुताबिक सब किया जाए, उन्हें आज्ञाकारी की जाए जो शर्तां हैं बाइबल च मनन दी बलनियां जान। और अगर तुम मसीह और हजे तक तुहाडा जीवन पुराना ही है तो फिर पक्की गल है पवित्र आत्मा नहीं मिलिया, पर हजे मौका है भी पा सकते हो सकता तुम कभी प्राइम आख्या ना बोलो या तुम कभी चीके चलाओ ना, पर पवित्र आत्मा गुप्त तरीके तुहाडी जिंदगी बदल सकता है। यही मोह रहा, यही लोग बचनगे और यही मैं तुहाडे सामने खड़ा होकर इसी गल का प्रचार किया, और मैं प्रभु के पासों कन्फर्म हाँ कि मैं जो दसिया संपूर्ण सच है। प्रभु यीशु मसीह तेरे की बेनती करदा है प्रभु वधिया भैन भरावां दे लई जिन्हां ने अज दोपहर मेमोरियल सर्विस च भी ध्यान नाल सुनिया है, ये खुदावा तू जो कल अज को जिहा है प्रभु यीशु मसीह, जद पापी सुभाव च पैदा होए गलत काम किए, किन्ने बुरे सीगे प्रभु गंदे काम करने वाले, पर तेरा धन्यवाद कि तू अपना पवित्र आत्मा दिता जिसने उन्हें सब चीज़ों को लालसावां इच्छावां खत्म कर दिता प्रभु, और मसीह सानू नवी सृष्टि बनाया है। यही बेनती करते जिन्होंने ने इत्थे वचन सुनिया प्रभु वो घर जान, बाइबल च देखन, इन चीज़ां लभण और पिता पूरे सच उत्ते खड़े होण, क्योंकि तू क्या ही पवित्र आत्मा जद आएगा पूरे सच वाल तुहाडी अगुवाई करेगा। और उन बरकत दे और इन्हां दिनां च तेरे जीवन तो ना खुंजन, तेरा जीवन महान जीवन है, तेरा ही जीवन अनंत जीवन है, और तेरा ही जीवन बचेगा प्रभु, जो कि अज तेरे वचन के मुताबिक तेरे लोगों के अंदर है। बहुत आशीष बरकत दे, अगला समा तेरे हत्थां दिंदे हां, सब जो दूर दूर तो आए उन्होंने बरकत मिले, और प्रभु जब वापस जाकर सफर च मदद करना, तो खुदावन साडे विचों हर एक कन्फर्म होवे, हर एक कन्फर्म होवे प्रभु, कि जब इस शरीर में छड्डेगा वो कित्थे जाएगा, पूरे बच्चे कित्थे जाणगे, पूरी पत्नी कित्थे जाएगी, वो माँ बाप कित्थे जाणगे, और अपने परिवार लिए अपने लिए कन्फर्म हो, तेरे अगे झुक जान, अपना जीवन तेन दे देन और बदल जान प्रभु। तेरा वादा पूरा हो रहा है, दुनिया की साइंस फेल हो गई, सरकारां फेल हो गई, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब सिस्टम फेल हो गए, इस चीज़ दिखाने के लिए कि एक राजा आ रहा है जिसका राज कदे हिलाया ना जाएगा, वो सब होने तो पहला सब चीज़ां फेल हो रही हैं प्रभु। इजाम दे धरती उत्ते कुछ होने वाला है, मदद कर सबना उस मोहर के थले लै जो पवित्र आत्मा की मोहर है। बहुत बरकत आशीष चीज़ सब चीज़ां तेरे हत्थां सौंप दिओ,
प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम च मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह तुहानू सब नू आशीष देवे, जो बीमार हैं उन्होंने चंगिया करे, और जिहड़े अगे वधना चाहते प्रभु च उन्हां दी मदद और सहायता करे। बाकी रस्मों भाई